जेपी यूनिवर्सिटी पार्ट वन के मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको मैं रूटीन समझाने जा रहा हूँ कि रूटीन कैसे देखना है अपना सब्जेक्ट। बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, मैसेज आ रहा है मेरे पास रूटीन समझाने के लिए, और हर बार बच्चों का आता है। क्योंकि आप लोग पहली बार ग्रेजुएशन का पेपर देने जा रहे हो, इंटर से उठ के सीधे ग्रेजुएशन में आ गए हो, तो कन्फ्यूज़न निश्चित है, लाजमी है कि कन्फ्यूज़न होगा। कन्फ्यूज़न को हम दूर करेंगे, ये हमारा काम है। आइए वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि कैसे क्या आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल दिया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो आज 19-22 सेशन के लिए पार्ट वन की रूटीन जारी हुई है। 31 अक्टूबर से परीक्षा चालू होने वाली है, ये कंफर्म न्यूज़ है। एडमिट कार्ड के बारे में बता दूं कि आप डाउनलोड करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड आपको कॉलेज से मुहर लग के मिलेगा, वही वैलिड होगा। यानी आपका डाउनलोड वाला एडमिट कार्ड का कोई मतलब नहीं है। आप एक बार कर लो, 10 बार कर लो, ना करो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इशू है उसको छोड़ दो, वो सब बाय मिस्टेक कंप्यूटर पे जैसे तैसे चढ़ा कर अपलोड किया गया है, उसका टेंशन छोड़ दो। एडमिट कार्ड कॉलेज वाले डाउनलोड करेंगे और उस पर फुल एंड फ्लेज अच्छे से डाउनलोड होगा, और वो लोग मोहर और साइन करके कॉलेज वाले आपको एग्ज़ाम से पहले 2 दिन पहले आपको दे देंगे। ठीक है, मान के चलिए 26, 27, 28 को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अब आते हैं रूटीन समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ग्रेजुएशन में क्या होता है कि एक आपका मेन सब्जेक्ट होता है जिसको ऑनर्स बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद सब्सिडी सब्जेक्ट्स होते हैं और एक लैंग्वेज पेपर होता है। तो ऑनर्स में 2 पेपर होते हैं, किसी भी का भी ऑनर्स हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स। और सब्सिडी में 2 सब्जेक्ट होते हैं और एक आपका हो जाता है जिसको कंपोजिशन बोलते हैं, लैंग्वेज लिया जाता है। तो 5 पेपर आपको देने हैं। आइए समझते हैं। मान के चलिए आपका हिस्ट्री है, आर्ट्स वालों की हम बात करें तो आर्ट्स वालों की हिस्ट्री है, तो आर्ट्स वाले ग्रुप ए में गए। ग्रुप ए का एग्ज़ाम यानी हिस्ट्री का 2 पेपर होगा। तो ये जो ऊपर आपको रूटीन दिख रहा है, ये पहला जो रूटीन दिख रहा है, ये ऑनर्स का है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोग्राम फॉर टीडीसी पार्ट वन आर्ट साइंस कॉमर्स ऑनर्स एग्जामिनेशन, ये ऑनर्स का है। इसके नीचे सब्सिडरी में है। तो ऑनर्स में देख लेते हैं, 2 पेपर हर एक को देना है अपने ऑनर्स का। यानी अगर हिस्ट्री है किसी का, ग्रुप ए में है, तो देखिए उसका पहला पेपर यहाँ पर ग्रुप देखिए ए, पेपर 1 और 31/10 को। और दूसरा पेपर एकदम नीचे आ जाइए फर्स्ट सीटिंग में, 13/11 को ग्रुप ए लिखा हुआ है, आगे सामने 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ग्रुप ए के सब्जेक्ट का पेपर 1 31 तारीख को, पेपर 2 13 तारीख को। तो पेपर 1 और 2 क्या है, हिस्ट्री का पेपर है। हिस्ट्री 1 31 तारीख को, हिस्ट्री 2 13 तारीख को। यानी इसी तरह आपको अपना देख लेना है। आपका जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है। आइए हम जूलॉजी ऑनर्स की बात कर लेते हैं। लड़कियां बहुत ज़्यादा कोर्स लेती हैं जूलॉजी का। तो जूलॉजी ग्रुप बी में है, तो ग्रुप बी में 2 पेपर होंगे आपको, मतलब आपका ऑनर्स का। तो सेकेंड सीटिंग में जा रहा है ग्रुप बी। पहला पेपर 31/10 को है, देखिए यहाँ पर पहला पेपर 31/10 को है, और दूसरा पेपर है आपका 13/11 को सेकेंड सीटिंग में। यानी जूलॉजी के 2 पेपर होंगे आपको, 31 को पहला, 13 को दूसरा। इस तरह से आप अपने ऑनर्स का सब्जेक्ट मिला सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, मेरा वीडियो को फिर सुन लीजिएगा। तो ऑनर्स का पेपर चलेगा 31 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। ठीक है, यानी 31 से लेकर 15 तक आपको 2 पेपर देने हैं ऑनर्स का, पेपर 1 पेपर 2, आपका जो सब्जेक्ट है उसका पहला और दूसरा पेपर। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद से 15 के बाद से 17 से सब्सिडी का एग्जाम चालू हो रहा है सभी के लिए। सबके पास 2 सब्सिडी सब्जेक्ट होता है। तो जैसे हिस्ट्री किसी ने लिया है तो उसका सब्सिडी पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी हो सकता है। किसी ने जूलॉजी लिया है तो उसका सब्सिडी केमिस्ट्री और बॉटनी होगा। किसी ने मैथमेटिक्स ऑनर्स लिया है तो उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा। इस तरह से सब्सिडी 2 होते हैं, तो देख लेना है। जैसे मान कर चलिए किसी का सब्सिडी में ज्योग्राफी है, तो 17/11 को ज्योग्राफी का पहला पेपर है फर्स्ट सीटिंग में। किसी का बॉटनी है तो सेकंड सीटिंग में जाएगा 17/11 को। ठीक है, तो इसमें जो भी पेपर है, पॉलिटिकल साइंस किसी का है अगर सब्सिडरी में, तो 24 तारीख को यहाँ पर देखिए सेकंड सीटिंग में 24 तारीख को जाएगा। किसी का मैथमेटिक्स है सब्सिडरी में, और किसी ने फिजिक्स लिया है तो उसका मैथमेटिक्स सब्सिडी में चला जाता है, तो 25/11 को है। देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री सब्सिडरी में अगर आपका लिखा है एडमिट कार्ड में साफ साफ, तो 25/11 को सेकंड सीटिंग में। ये सब आपको 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा ना, तब समझ में आएगा, क्योंकि समझना जरूरी है, क्लियर कट लिख लेना जरूरी है। एक अपने पेज पर या मोबाइल पर डेट के सामने अपना 5 गो पेपर का नाम लिख लीजिएगा, किस किस दिन आपको पेपर देने जाना है। नहीं तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और बहुत लोगों के साथ होता है कि पेपर ही छूट जाता है। हम 2 दिन पहले जाते हैं, अगले दिन जाते हैं, बाद में जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, या सीटिंग हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं कि फर्स्ट में है कि सेकंड में है, छूट जाता है पेपर, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए आप ये पूरा रूटीन को छोड़ दीजिएगा। पूरा रूटीन कभी मत देखिए, अभी रूटीन को डिलीट फिलीट मार दीजिए, सॉरी मत मारिएगा, रहने दीजिएगा।
आप 5 गो पेपर का अपना डेट वाइज लिख लीजिए कि इस तारीख को इस सीटिंग में ये पेपर हमारा है। 5 गो, हर आदमी अपना 5 गो का ठेका ले ले, दूसरे का छोड़ दे। वो बहुत सारे पेपर दिए हुए हैं, 5 गो पेपर का अपना लिख लीजिए, अपने रूम में, स्टडी रूम में, स्टडी टेबल पर, डिनर टेबल पर चिपका दीजिए पूरा, ठीक है। क्योंकि अब तो आपको पढ़ाई हुआ नहीं है, अब रूटीन कम से कम याद रहना चाहिए कि कौन पेपर किस दिन है, ताकि कुछ भी जाके गुणा भाग आप कर सकें। तो चिपका दीजिए 3-4 जगह, बाथरूम उथरूम में, सब जगह, ठीक है, शौचालय के बाहर सब जगह चिपका दीजिए कि सुबह शाम एकदम आपको नज़र पड़ेगा और आपको पेपर नहीं भुलाएगा। हो सके तो उसका बना लीजिए वॉलपेपर रूटीन का, और मोबाइल के होम पेज पर लगा लीजिए, ठीक है, होम स्क्रीन पर लगा लीजिएगा। तो देखिए, ऑनर्स समझना है, ऊपर ऑनर्स है, जितना ये फर्स्ट जो दिया है ग्रुप जो बांटा है, वो ऑनर्स का 2 पेपर आपको देना है 31 से 15 के बीच में। नीचे सब्सिडी में अपना सब्जेक्ट में टिक लगा लीजिएगा, गोला घेर लीजिएगा इसमें लाल कलम से, आपको पता चल जाएगा। अब सबसे बड़ा जो मामला फंसता है वो होता है कंपोजिशन सब्जेक्ट का। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि मेरा हिंदी 50 नंबर कहिया है, इंग्लिश 50 नंबर कहिया है, आर्ट्स वाले का कहिया है, कॉमर्स वाले का कहिया है। तो ये जो आपको 4 दिख रहा है, ये घेर रहा हूँ मैं, ये नीचे 2 गो जो है 26 तारीख को और 27 तारीख को, ये बहुत बड़ा मुश्किल पैदा करता है आपके जीवन में, ये बाधा खड़ा करता है। इस बाधा को हम दूर करते हैं। तो आइए समझते हैं। पहले लिखा है नॉन हिंदी कंपोजिशन, देखिएगा, फॉर आर्ट्स नॉन हिंदी कंपोजिशन, नॉन हिंदी कंपोजिशन, और फिर लिखा है नॉन हिंदी कंपोजिशन सेकंड सीटिंग में फॉर साइंस एंड कॉमर्स। यानी अगर आपका 50-50 नंबर का लैंग्वेज पेपर है, हिंदी इंग्लिश या हिंदी उर्दू, तो आर्ट्स वालों के लिए फर्स्ट सीटिंग में पड़ेगा 26 तारीख को, और साइंस वालों के लिए सेकंड सीटिंग में पड़ेगा 26 तारीख को। समझिए, फिर से बात को समझिए गौर से। अगर आपका 50-50 नंबर का कंपोजिशन है, कंपोजिशन माने होता है मिश्रण, कंपोज करना, मिला देना, यानी मिक्सिंग किया गया है 50-50 नंबर का 2 लैंग्वेज का, हिंदी इंग्लिश होता है, चाहे उर्दू इंग्लिश होता है, उर्दू हिंदी होता है, इस तरह से होता है, माने 2 गो विषय लैंग्वेज का रहता है। 50-50 नंबर का है तो 26 तारीख को आर्ट्स वाला जो बचवा है सब, 26 तारीख को देगा 50-50 नंबर का हिंदी इंग्लिश, और साइंस कॉमर्स वाला बचवा देगा कब? सेकेंड सीटिंग में, उसी दिन देगा। भाई गड़बड़िया मत जाना, आर्ट्स वाला सेकेंड में पहुंच जाना, ठीक है, नहीं तो छूट जाएगा। फिर से एक बार ध्यान दे दो, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मज़ा आना चाहिए आपको। नॉन हिंदी यानी जो हिंदी नहीं है, यानी नॉन हिंदी नहीं है, माने हिंदी होता है 50 नंबर का लेकिन पूरा हिंदी नहीं है। नॉन हिंदी माने पूरा हिंदी नहीं है, यानी 50 का हिंदी है, 50 में इंग्लिश चाहे उर्दू है। तो आर्ट्स आप हैं तो फर्स्ट सीटिंग में जाइएगा 26 को, साइंस कॉमर्स हैं और 50+ नंबर को मिलता ही है अधिकांश साइंस कॉमर्स वालों को, तो आप सेकंड सीटिंग में जाइएगा 26 तारीख को। और जिनका 100 नंबर का हिंदी है, अब नीचे सबसे लास्ट 27 तारीख को देखिए, 100 नंबर का हिंदी है और 100 नंबर का इंग्लिश है, तो 27 को जाइएगा। लेकिन इसमें देखिए उल्टा कर दिया है, 26 में फर्स्ट सीटिंग को आर्ट बुला रहा है और 27 में फर्स्ट सीटिंग को साइंस कॉमर्स बुला दे रहा है। तो जिनका 100 नंबर का हिंदी है और साइंस कॉमर्स हैं, तो वो चले जाएंगे 27 को फर्स्ट सीटिंग में, और 100 नंबर का जिनका हिंदी है, आर्ट्स है, तो वो चल जाएंगे सेकंड सीटिंग में। तो देखिए 4 गो पेपर तो क्लियर है, 2 गो ऑनर्स इसमें से आप निकाल लीजिए, ठीक है, अपना पेपर। 2 गो सब्सिडरी इसमें खोज लीजिए कौना तारीख को कौना सेटिंग में है, और उसके बाद से लास्ट वाला में ही 4 गो में अपना टिक मार लीजिएगा। सही से गलती टिक मत मारिएगा, आपको एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा, उसको मिला लीजिएगा, 2-4 बार इधर से उधर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए, यहाँ तो पेपर दिया है और एडमिट कार्ड आपको कॉलेज से मिलेगा, उसका चिंता मत कीजिए, उसके लिए नोटिस आ जाएगा। अपडेट रहिए, ग्रुप में सब देखते रहिए, और कोई सवाल हो तो यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, मेरा चैनल है, आपको इस पर हम आपको वीडियो बना कर देंगे। धन्यवाद। मैं अमित गौतम सर आप सभी के पार्ट 1 के एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक।